ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। श्री सिद्धनाथ महादेव की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम इस परम पावन भूमि से गुरुदेव की तपोभूमि से इष्ट भूमि से उनकी प्राण भूमि से आप सभी का आप सभी की सत्संग निष्ठा का शास्त्र निष्ठा का गुरु निष्ठा का हार्दिक स्वागत है। पिछले बहुत समय से बहुत लोगों का ये बार बार कहना है कि समय समय पर इस कोरोना काल में मैं आप लोगों के साथ बात करूं, कुछ कहूं। समय समय पर कुछ प्रवचन होता रहे किसी त्योहार पर, इस प्रकार
लेकिन मुझे लगा कि इस प्रकार से बातें करना एक प्रकार से बातें करना ही हो जाता है। और बातें तो सब करते हैं, आप लोग अपने घरों में करते हैं, अपनी जगह पर करते हैं, हम भी करते रहते हैं। इसका कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन अगर यही बात है कि बार बार चर्चा होती रहे, बार बार आमने सामने होते रहें, और इस विज्ञान युग में ये सारी सुविधा है, तो क्यों न कुछ चर्चा हो जाए। लेकिन उस पर मुझे लगा कि अगर यही बात है, यही भाव है लोगों के मन में कि समय समय पर आमने सामने होते रहे, मैं कुछ कहूँ, तो अगर चर्चा करनी है तो मनगढ़ंत ना हो। चर्चा करनी है तो शास्त्र की चर्चा करे, राम की चर्चा करे, परमात्मा की चर्चा करे। क्योंकि इसी चर्चा में कभी न कभी ऐसा हो जाता है कि कोई एक शब्द, कोई एक सूत्र ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए नया होता है, बल्कि हमारे लिए भी नया होता है। क्योंकि जब सत्संग होता है, राम की कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है, तो वास्तव में किसी पूर्ण के माध्यम से स्वयं पूर्ण ही बोलता, बोलने वाला अपूर्ण होता है, कहने वाला तो शरीरधारी है, लेकिन किसी शरीरधारी के माध्यम से अपूर्ण के द्वारा कभी कभी श्रोताओं पर ही नहीं, वक्ता पर भी उस पूर्ण की कोई विशेष कृपा हो जाती है। और उसी में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा वाक्य प्रकट हो जाता है जिससे हमारी इस अंत वाली यात्रा में हम अनंत की ओर मोड़ ले लेते हैं। करोड़ों बार हम सब दुनिया में आए होंगे, करोड़ों बार गए होंगे, क्योंकि शरीर सबका सीमित है। शरीरधारियों की यात्रा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। यहाँ हर चीज का अंत है, शरीर का अंत है। लेकिन भगवान करे कि कोई ऐसा मौका आ जाए, कोई ऐसा अवसर आ जाए कि इस अंत वाली यात्रा में किसी मोड़ पर हम अनंत की ओर यात्रा करने लगे। और ये निश्चित है कि जीवन के दौरान कई जागृति हो गई और हमारी यात्रा अनंत की ओर जब मोड़ ले ले, तो शरीर भले ही समाप्त हो जाए, यात्रा समाप्त नहीं होती। क्योंकि परमात्मा की ओर एक कदम आगे बढ़ना, भगवान की ओर यात्रा आरंभ करना, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। यात्रा आरंभ हो जाना। जब अनंत की ओर हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है तो पहुंचना निश्चित हो जाता है। संसार में जब कहीं जाओ, यात्रा करो, निकल तो गए, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है।
लेकिन जब अनंत की ओर हमारा मोड़ हो जाए और उसके बाद जब अध्यात्म में हमारी यात्रा आरंभ हो जाए तो फिर पहुंचना, पा लेना, प्राप्त कर लेना, अनुभूति कर लेना, आनंद उठा लेना, परमानंद का अनुभव कर लेना, अब जो कहो ये निश्चित हो जाता है। करोड़ों बार हमारा आना जाना हो गया होगा, लेकिन हमारा मोड़ उस अनंत की ओर नहीं हुआ, तब तक बस आ जाते हैं, प्रारब्ध भोग कर लेते हैं, कुछ राग द्वेष कर लेते हैं, कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बस ये सब करके चले जाते हैं। नया कुछ नहीं होता। पूर्व में किया उसका हम भोग करते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, और फिर नए नए भी कुछ कर्म कर लेते हैं। फिर उसका हिसाब चुकाने के लिए हम फिर से आते हैं, फिर सुख दुख के द्वंद्व में पड़ जाते हैं। उस समय हिसाब भी खत्म करते हैं, फिर नया भी कुछ कर लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए फिर आ जाते हैं। तो ये हमारी बेकार की हेरा फेरी हो जाती है। लेकिन बार बार आते जाते आते जाते आते जाते रहने में अनंत की ओर हमारी यात्रा आरंभ हो जाए, ईश्वर की ओर हो जाए, अपने आप को ढूंढने के लिए हम तैयार हो जाए। जो दिखता है उसकी प्राप्ति के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन जिसके कारण दिखता है उसको ढूंढने के लिए हम प्रयासरत हो जाए। ऐसा मोड़ जब आ गया तो फिर इसके लिए हमें बार बार आना जाना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये मोड़ तभी होता है कि जब जागृति हो जाए हमारी, उसकी प्राप्ति के लिए, उसको पाने के लिए, उस धन को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए, उस परम को पाने के लिए, उस अविनाशी तत्व को पाने के लिए, इसके लिए जब हमारा मोड़ हो जाए, उसके लिए हमारी जागृति हो जाए, और इस जागृति का आधार केवल और केवल सत्संग होता है। राम कथा में सुनते सुनते, शास्त्रों की कथाएं सुनते सुनते कभी कोई एक सूत्र ऐसा मिल जाता है जो हमारी जागृति का कारण हो जाए, या फिर उसकी प्राप्ति की प्यास का कारण हो जाए। अक्सर होता है ऐसा कि सत्संग में जब ईश्वर का अनुभव करने के लिए, जिसके मिलने के बाद दुनिया का कुछ मिला या नहीं मिला उसका कोई अफसोस ही नहीं होता, उस तत्व का आनंद लेने की जब जिज्ञासा प्रकट हो जाए सत्संग से, तो वो जिज्ञासा ही ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रति समर्पण करा देती है, और फिर वहीं से वो महाद्वार हमारे लिए खुल जाता है। और यही कारण है, करीब करीब हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, पुराणों में ये बात लिखी है कि एक श्लोक का पाठ कर लो कल्याण हो जाएगा, आधे श्लोक का पाठ कर लो इससे भी लाभ हो जाएगा, कुछ चौपाइयों का गान कर लो। तुलसीदास जी ने भी कहा, सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे,
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे, सतपंच जो उपाय मनोहर। कुछ चौपाइयों का पाठ कर ले, कुछ चौपाइयों का आनंद उठा ले प्रतिदिन, तो इससे भी कल्याण हो जाएगा। आधे से आधे श्लोक की भी बात है, आधे से आधे श्लोक का अगर पाठ कर लो तो उसका भी फल शास्त्रों में बताया। आजकल लोग यकीन नहीं करेंगे इसी बात पर, आधे श्लोक का पाठ करने से क्या हो जाएगा, आधे से आधे श्लोक का पाठ करने से क्या हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि शास्त्रों में लाखों करोड़ों शब्द है, लेकिन इन लाखों करोड़ों शब्दों में से हमारी जागृति का आधार एक शब्द ही है। कोई आधी पंक्ति ही हमारी जागृति का कारण बन जाएगी, कोई एकाध श्लोक हमको उस अनंत की ओर जाने के लिए अग्रसर कर देगा, तत्पर कर देगा, व्यग्र कर देगा उसकी प्राप्ति के लिए, जिनके दर्शन के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब उसी की प्राप्ति के लिए हम व्यग्र हो जाएंगे। एक एक दिन हमारे लिए कठिन हो जाएगा, एक एक पल हमारे लिए बिताना मुश्किल हो जाएगा, और कहने लगेंगे मीरा की तरह कि श्याम बिन पलक न लागे मोरी। उसके अलावा कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगेगा, और उसकी प्राप्ति के लिए तड़पने लगेंगे, जिसके दर्शन के लिए सोचा भी नहीं था। खाया पिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, मजा ले ली, उससे आगे मानो कुछ दुनिया थी नहीं पहले तो। लेकिन अब उस दुनिया के लिए हम व्याकुल हो जाएंगे, कब मिले कब मिले कब मिले, ये हो जाएगा। इस प्रकार की व्यग्रता का आधार शास्त्रों का कोई एक शब्द, एक वाक्य, आधा श्लोक, एक श्लोक, आधे से आधा, वो ही कारण होगा, वो ही जगाने का, हमारी जागृति का आधार होगा। लेकिन वो आधा श्लोक कौन सा है, वो आधे से आधा श्लोक कौन सा है, वो कौन सी पंक्ति है, वो कौन सा सूत्र है, उसकी तलाश के लिए मंथन करना पड़ता है। उसकी तलाश के लिए पूरे के पूरे ग्रंथ का पाठ करना होता है, पूरे के पूरे ग्रंथ का पारायण करना होता है, बार बार उसको पढ़ना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। और उसमें भी अगर कोई अनुभव सिद्ध मिल गए, कोई शास्त्र निष्ठ मिल गए, और उनके द्वारा अगर कुछ शब्द मिल गए, तो निश्चित रूप से उनमें से वो बात आ जाएगी जो हमारी जागृति का आधार होगा। तो इस जीवन यात्रा में हमारी अनंत की ओर यात्रा, वैसे तो मृत्यु होने पर भी लोग कहते कि अनंत यात्रा में चले गए, क्योंकि वो वापस कभी आने वाला नहीं है उस घर में, इसलिए कहते हैं कि अनंत यात्रा। लेकिन वास्तव में वैचारिक रूप से परमात्मा की ओर हमारी यात्रा, शरीर में रहते ही हमारी यात्रा उस अनंत की ओर होनी चाहिए। और इसका आधार महापुरुषों की वाणी है, सत्संग है, राम कथा है, कृष्ण कथा है। और इसीलिए हमने सोचा कि अगर यही बात है, बार बार लोग ये चाहते हैं कि कुछ मिले कुछ मिले, कुछ बातें हो जाए, तो फिर चर्चा राम की होनी चाहिए,
राम कथा की होनी चाहिए, प्रभु की होनी चाहिए। जब शास्त्रों के आधार से हम बात करते हैं, ये बात हमारे गुरु महाराज ने स्वयं बताई हमको। उनका कहना था कि वैसे भी सत्संग करना हो तो सत्संग तो हो सकता है, कोई भी एक बात उठा करके उस पर बातें करो, अच्छे से सत्संग होगा। लेकिन जहां तक हो सके शास्त्र को उठा करके अपनी बात को रखा जाए, या फिर उतना समय नहीं है तो शास्त्रों का कोई एक अध्याय, कोई एक पद, कोई एक कांड, उसको लेकर के उस पर चर्चा की जाए। अन्यथा कहीं ना कहीं अपनी जो मान्यता है वो अपनी मान्यता रखने की गलती हो जाती है। मान्यता सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति की मान्यता, गुरु महाराज कहते थे, एक व्यक्ति की मान्यता दूसरे व्यक्ति को लागू हो ये जरूरी नहीं है। जैसे शरीर की तासीर अलग अलग है, एक व्यक्ति को बुखार है, दूसरे को भी बुखार है, लेकिन फिर भी एक दवाई दूसरे को लागू नहीं हो जाती क्योंकि तासीर अलग है। तो कोई कहेगा ध्यान करो, बस ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान तो वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन शायद दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मनस्थिति उससे ऊपर है या नीचे है, उसके बराबर की मनस्थिति उसकी हो तब तो कुछ बात लागू हो जाए। लेकिन एक दुनिया में रहने वाले लोग, एक साथ रहने वाले लोग, एक घर में रहने वाले लोग, एक पंडाल में बैठने वाले लोग स्थिति से तो समान नहीं है। सबकी अवस्थाएं अलग अलग है, सबकी भूमिकाएं अलग अलग है। तो उसमें एक व्यक्ति की मान्यता बात सही होने पर भी दूसरे का तत्क्षण लाभ नहीं कर सकते। लेकिन जब बात राम की करें, जब राम कथा करें, राम कथा के प्रसंगों पर चर्चा करें, तो शास्त्रों की रचना इस प्रकार हुई है कि शास्त्र सदैव समकालीन है। आज से लाखों वर्ष पूर्व के लोगों को राम की कथा जिस प्रकार मार्गदर्शन करती थी, उस समय का माहौल अलग था, वो परिस्थिति अलग थी, वो सब कुछ अलग था, संस्कार अलग थे, सभ्यताएं अलग थी, बहुत कुछ अलग था। लेकिन जितना मार्गदर्शन उस समय के लोगों को इससे प्राप्त होता था, आज समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। उसके बाद भी आज भी राम की कथा आज के लोगों को भी उसी प्रकार मार्गदर्शन करती है। जीवन भटकाव से बचे इसके दो ही उपाय हैं। एक, हम उस पर ध्यान दें कि शास्त्र क्या कहता है, और दूसरा, अगर हम शास्त्रों को नहीं जानते, नहीं समझे, या अभी तक हमारा कोई उसका अनुभव इतना नहीं है, तो फिर गुरु क्या कहते हैं। कई बार लोग कहते कि हमारे तो इतने देवी देवता, इतना ये, इतनी प्रकार की बातें हैं, और उसमें हम क्या करें क्या न करें ये समझना ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी भूमिका से जो बात करें, उस भूमिका को शायद हम नहीं समझ पाते। बात तो सत्य होती है, लेकिन उस भूमिका से हम दूर है तो हम उस बात को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए दो ही उपाय है। एक, शास्त्र क्या कहता है, और दूसरा, गुरु क्या कहता है। गुरु ने कुछ कह दिया तो फिर हमें ये सोचने की बात नहीं कि ये बात शास्त्र में कहाँ है कहाँ नहीं है,
क्योंकि वो हमारे लिए वो स्वयं शास्त्र है, या फिर शास्त्रों का निष्कर्ष है, शास्त्रों का निचोड़ है जो गुरुदेव ने कह दिया, या फिर शास्त्र क्या कहता है, बस उसी को जब जब किसी भी बात में दुविधा हो जाए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार पूजा करे या उस प्रकार करे, क्या करे क्या नहीं करे, जब जब दुविधा उत्पन्न हो जाती है तब तब हमें गुरुवाणी और शास्त्र का आधार लेकर के अपना रास्ता चुन लेना चाहिए, तो हम भटकाव से बच जाते हैं। तो उस समय लाखों वर्ष पूर्व भी जिस प्रकार मार्गदर्शन राम कथा करती थी संसार के जीवों का, और उसी प्रकार आज भी सब कुछ, और भविष्य में भी कुछ भी कितना भी कुछ बदल जाए, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो राम कथा के आधार से अपना पथ प्राप्त करते हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं, राम कथा के द्वारा जिसने अपने मार्ग को चुना है, राम कथा के अनुसार जिसका सिद्धांत है, राम कथा के अनुसार जिनका जीवन है, राम कथा के अनुसार जिनका व्यवहार है, कलयुग कुछ नहीं कर सकता उसको। दुनिया कितनी भी बदल जाए और दुनिया कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका बाल कोई बांका नहीं कर सकता, वो सभी प्रकार से सुरक्षित है। अगर जमाना बिगड़ता है तो लोग डर जाते हैं, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसी कैसी घटनाएं घट रही है, आज किसी के साथ हो रहा है कल किसी के भी साथ हो जाए, इस प्रकार लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अगर मूल में राम है, राम कथा के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हमने अपने जीवन को डाल रखा है, तो फिर जमाना अपनी जगह पर रहेगा, व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, जमाना उसको बिगाड़ नहीं पाएगा, और बिगाड़ नहीं पाएगा इसलिए जमाना उसको बर्बाद नहीं कर पाएगा। कलयुग, संसार की घटनाएं, संसार का माहौल आजकल जैसा हम देख रहे हैं, तो ऐसे में लोग भयभीत हो जाते कि कहीं कहीं ये संसार, ये जमाना हमको बर्बाद न कर दे। हाँ बिल्कुल, जमाना जिसको बिगाड़ सकता है उसको जमाना बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन जमाना बिगाड़ नहीं सकता उसको जमाना बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि बिना बिगाड़े तो बर्बाद नहीं कर सकता है। जब तक आप बिगड़ोगे नहीं तब तक तो बर्बाद नहीं होंगे, और जमाना तब बिगाड़ सकता है जब व्यक्ति राम कथा से, शास्त्रों की कथाओं से जब अपने आप को विमुख कर लेता है, क्योंकि सत्संग न करना ही कुसंग है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कभी किसी ऐसे लोगों के पास जाते नहीं हैं, बुरे लोगों के साथ बात नहीं करते, संपर्क नहीं करते, ऐसा हम कुसंग नहीं करते। तो बुरे लोगों के पास जाओ, गलत काम करो, गलत जगह पे जाकर बैठो, क्या यही कुसंग है? नहीं, सत्संग से विमुख रहना ही अपने आप में कुसंग हो जाता है। फिर वो सारी घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती है। जो कुछ देखा वो भी प्रभावित करेगा, जो कुछ सुना वो प्रभावित करेगा, जो कुछ खाया वो भी प्रभावित करेगा, जो पिया वो भी प्रभावित करेगा। अरे हवा भी आपको बिगाड़ेगी, हवा भी प्रदूषित हो जाएगी, और वो भी आपके मन को प्रभावित करेगी, कलयुगी बना देगी। इसलिए बुरे लोगों के साथ रहना करना यही कुसंग नहीं है। विभीषण लंका में रहते थे, लेकिन फिर भी वो कुसंगी नहीं था। सत्संग न करना यही
फिर कुसंग बन जाता है, दुनिया की सारी घटनाएं प्रभावित कर सकती है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि राम कथा के माध्यम से हम चर्चा करें, जब जब करें, जब जब अवसर मिलेगा कोशिश करेंगे कि आधा घंटा समय कैसे भी बना लें। और फिर भी ये कोशिश है, प्रयास करते रहेंगे और इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी केवल राम कथा के बालकांड के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक का हम पाठ कर लेते हैं और बाकी जो चर्चा है उसको आगे जब समय मिलेगा करेंगे। वर्णानाम अर्थ संख्यानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्।